एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है यून जिम जाता है और वहाँ पर जाकर वो मिरर सेल्फी ले रहा था। तभी उसका एक दोस्त वहाँ पर आता है और उसे कहता है तुम फिर से सेल्फी ले रहे हो, तुम जिम आते हो सेल्फी लेने के लिए या वर्कआउट करने के लिए। तब यून कहता है मेरा जैसा बॉडी और फेस के साथ डेफिनेटली मैं पिक्चर खींचूंगा ही, तुम्हारी बात अलग है इसीलिए तुम वर्कआउट ही करो। तब उसका दोस्त कहता है तुम ना मेरे साथ पंगा मत लो, ठीक है। और तभी उसके दोस्त की नजर यून की बैक पे जाता है और यून की पीठ पे ढेर सारी नाखून की दाग थे। तो उसका दोस्त उसे कहता है तुम ऐसे बिना शर्ट के कैसे घूम रहे हो, क्या तुम्हें शर्म भी नहीं आता। तभी यून कहता है तुम अभी थोड़ा ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो, मुझे खुद भी नहीं पता था मेरी पीठ पे ये दाग है, ठीक है मैं उस इंसान को अपनी नील काटने के लिए बोल दूंगा। तब उसकी दोस्त उसे पूछता है क्या तुमने कल पूरी रात किया है। यून कहता है हाँ, क्योंकि हम स्लो एंड स्टेडी है। ये सुनकर तो उसकी दोस्त भी शर्मा जाता है और कहता है तुम्हें पता है ये सारी बातें मुझे बाकी लड़कियों को कहना चाहिए कि तुम एक्चुअल में कैसे हो। तभी यून कहता है जो भी हो तुम जिसे भी कहो जाकर, लेकिन उन लड़कियां तुम्हारे साथ जाने से ज्यादा मेरे साथ ही रहना पसंद करेगा। तभी वो लड़का यून से पूछता है क्या वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर है। ये सुनकर यून शॉक्ड हो जाता है, जिसे देखकर उसका दोस्त उसे पूछता है ये कैसा रिएक्शन था। यून कहता है कुछ नहीं। और तभी यून की माँ का फोन आता है और उसकी माँ उससे कहती है तुम्हें याद है इस सैटरडे तुम्हारी डैड का बर्थडे है। तो यून कहता है हाँ मुझे याद है, मैं सैटरडे इवनिंग को वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। तब उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम सिर्फ डिनर करने के लिए यहाँ पर आओगे, तुम सैटरडे मॉर्निंग ही यहाँ पर आओगे और मेरी हेल्प करोगे। यून कहता है माँ मेरी सेमेस्टर चल रहा है और कुछ दिनों में एग्जाम भी शुरू होने वाला है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे पता है तुम कितना पढ़ाई करते हो तो कोई बहाना मत दो, चुपचाप यहाँ पर आओ। और कहती है तुम इस बार तुम्हारी ग्रेड को लेकर कॉन्फिडेंट हो। तब यून उनसे कहता है ठीक है अब क्या चाहते हो, मैं कब आऊँ। तब उसकी माँ कहती है तुम सैटरडे मॉर्निंग को आओगे और संडे तक यहाँ पर ही रुकोगे। उसके बाद दिखाया जाता है यून घर आता है और हन को सारी बातें बताता है। हन सुनकर कहता है तो तुम घर जा रहे हो। यून कहता है तुम ये सुनकर कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रहे हो। हन कहता है ऑफ कोर्स मैं तो खुश होऊंगा ही, क्योंकि ये रूम पूरा मैं अकेले यूज करने वाला हूँ। तुम कब तक वहाँ पर रहने वाले हो, तुम्हारा तो मंडे भी कोई क्लास नहीं है, क्या तुम मंडे तक वहाँ पर रुकने वाले हो। यून कहता है मैं संडे नाइट को रिटर्न आने वाला हूँ और या फिर मैं जाने ही नहीं वाला हूँ। हन कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हारा डैड का बर्थडे है तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। यून कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन जब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा अगर तुम उस टाइम किसी और के साथ इंटीमेट हो गए तो क्या होगा, या फिर मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ और अचानक से तुम्हारा कॉल आएगा और तुम ये कहोगे कि तुम्हारा मन कर रहा है, तब मैं क्या करूँ। तो इससे अच्छा है मैं यहाँ पर ही रुक जाता हूँ। हान कहता है वो मैं नहीं, वो तुम ही हो जो हमेशा मूड में रहते हो। यून कहता है तो वो कौन था जो मेरे पेट पे अपने मैशिंग बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा था। ये सुनकर हन पूरा चुप हो जाता है। फिर यून कहता है देखो अगर तुमसे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होगा तो तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं फोन पर ही तुम्हारे साथ वो सब कर लूंगा। हन कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी फोन नहीं करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है यून की पेरेंट्स का रेस्टोरेंट जो बहुत ही बड़ा था। वहाँ पर बहुत ही सारा कस्टमर था और काम भी बहुत ज्यादा था। उस टाइम यून की मॉम को दिखाया जाता है जो बहुत ही बिजी था और दूसरी तरफ यून बर्तन धो रहा था और चिल्ला कर कह रहा था मुझसे क्यों इतना काम करवा रहे हो आप लोग। तब उसकी माँ उसे कहती है क्या तुम धीरे बात नहीं कर सकते, पूरा स्टोर तुम्हारी आवाज सुन पा रहा है। यून कहता है हम इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं फिर भी आप मुझसे ये सारी काम करवा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहता, लेकिन 3 फ्लोर का काम अकेला करना ये मुश्किल है ना। तब उसकी माँ कहती है तुम ना ये बकवास बंद करो और तुम जब भी कस्टमर को खाना सर्व करने जाओ तो उनसे उनकी नंबर नहीं मांगना। यून कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग खुद ही अपना नंबर दे रहे थे तो मैं क्या करता। तब उसकी माँ उसे कहती है तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी सारी कार्ड बंद कर दूं मैं। यून कहता है नहीं नहीं अभी मैं काम कर रहा हूँ। और क्या काम है बताओ। उसकी माँ कहती है अब ठीक है। और यून मन ही मन सोचता है मैं इसीलिए यहाँ पर नहीं आना चाहता था,
मुझे पता था ऐसा ही होगा। मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और हान वहाँ पर अपना ही मस्ती में है। दूसरी तरफ हान को दिखाया जाता है जिसका कान में खुजली हो रहा था और वो कह रहा था कौन मुझे गाली दे रहा है। फिर कहता है छोड़ो जो भी हो, रात भी हो चुका है, मैंने आज पूरा दिन बहुत कुछ किया है। और दिखाया जाता है हान पूरा दिन बहुत काम किया है, कॉलेज गया, अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया, गेम भी खेला और कहता है आज का दिन बहुत ही अच्छा था और ये रूम भी मुझे बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि यून यहाँ पर नहीं है। और कहता है मुझे कुछ खालीपन सा भी लग रहा है। और तभी वो अपने होश में आता है और अपने गालों पे चाटा मारता है और कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कोई लोनली फील नहीं कर रहा हूँ। वो हमेशा मुझे डिस्टर्ब करता था तो शायद इसीलिए, और ये भी हो सकता है कि हर रोज इस टाइम पे हम दोनों इंटीमेट होते हैं शायद इसीलिए। और फिर हान अपने हाथों से ही काम चलाना शुरू करता है और कहता है बहुत दिन हो गया है मैं अपने हाथों से नहीं किया है, और अपनी फोन की तरफ देखता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है।